ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों। हमारे इस भारतीय शेयर बाजार में रोज कई लोग आते हैं, कई लोग प्रॉफिट कमाते हैं, कई लोग लॉसेस भी करते हैं। रोज के रोज इतने सारे लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई ट्रेडिंग के लिए आता है, कोई इन्वेस्टिंग के लिए आता है, और बहुत सारे लोगों को इन दोनों का ही नॉलेज नहीं होता। सेबी खुद ये कहती है कि मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग हैं, ज्यादातर डेरिवेटिव्स वाले, इनमें 10 में से 9 लोगों को लॉसेस होते हैं और एक ही व्यक्ति प्रॉफिट कमा पाता है। माने कि ये जो परसेंटेज है, ये सिर्फ 10% है। लेकिन अगर ये सचमुच है, तो इतने सारे लोग मार्केट में लॉसेस कैसे कर जाते हैं? इसका सबसे बड़ा और मेन बेसिक रीजन है कि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में से फर्क ही नहीं समझ पाते। वैसे यहां पर हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। आइए आज इस वीडियो के जरिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है। दूसरी बात, हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जितने भी नए लोग मार्केट में आने की कोशिश करते हैं, ये या तो यूट्यूब या यूट्यूबर्स का सहारा लेते हैं, फेसबुक पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि आप इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा हम कमा रहे हैं, और शायद इसमें से कुछ जेन्युइन हो भी सकते हैं। लेकिन जो फेक लोग हैं, इनकी चंगुल में बहुत सारे मासूम लोग फंसते जाते हैं। सेबी इन सारे लोगों को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी सर्विलेंस सिस्टम लेकर हर रोज मार्केट में काम करती है। ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये क्लियर कर दे, हम या हम में से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। हम आप जैसे ही एक इन्वेस्टर या ट्रेडर है, जो इस मार्केट से अपने अपने तकनीक से पैसा कमा रहे हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लेनी चाहिए। ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है। आइए वीडियो को चालू करते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों में से सबसे की डिफरेंसेस जो है वो ये है। आइए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, सबसे बड़ा फर्क होता है पीरियड का। ट्रेडिंग माने जो भी आप एक्टिविटी विद इन 365 डेज करते हो, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और जो भी मोर देन 365 डेज है, इसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता या हमारी टीम नहीं कहती, ये गवर्नमेंट कहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इससे मिलने वाले प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में डिवाइड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव, ट्रेडिंग में हर एक व्यक्ति को एक्टिवली इनकम कमाना पड़ता है या कमाने का उद्देश्य होता है। इन्वेस्टिंग में आप यील्ड जनरेट करते हो, वो भी पैसिवली। So major difference in between trading and investing is trading is active, investing is passive. फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। ट्रेडिंग में आपको बार बार बाय सेल बाय सेल बाय सेल या सेल बाय करना पड़ता है। इन्वेस्टिंग एक ही बार कीजिएगा और लंबे समय तक इंतजार कीजिएगा। रिस्क ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टिंग में थोड़ी कम है। नीड ऑफ टाइम, जैसे हम लोगों ने मेंशन किया, विद इन 365 डेज एंड मोर देन 365 डेज। माइंडसेट, अगर आप ट्रेडर हो तो आप में डिसिप्लिन, अच्छा नॉलेज, टाइम मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और एक पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन भी हो, काफी है। टैक्सेशन, ट्रेडिंग में आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, गवर्नमेंट विदाउट यूजिंग एनी स्लैब आपसे 15% टैक्स ले लेती है आपके प्रॉफिट पर। लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट आपसे
पहला 1 लाख रुपया प्रॉफिट का माफ करने के बाद बाकी प्रॉफिट पर 10% टैक्सेशन लगा दी। और अभी रिसेंटली इस बजट में गवर्नमेंट ने ये टैक्सेशन 12.5% कर दिया है और 1 लाख की लिमिट जो है ये 1,20,000 है। ट्रेडिंग में आपको लेवल नॉलेज का बहुत ज्यादा चाहिए। इन्वेस्टिंग में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो भी चलेगा। रिटर्न्स ट्रेडिंग के वेरी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन इन्वेस्टिंग के आपको अच्छे रिटर्न्स और स्टेडी रिटर्न्स मिल सकते हैं। व्हाई वन अट्रैक्ट टुवर्ड्स ट्रेडिंग? ट्रेडिंग की तरफ लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? पहला सबसे बड़ा कारण, लोगों को आजकल फास्ट एंड इजी मनी चाहिए, क्योंकि हर तरफ कंपटीशन बढ़ रहा है। मैं अमीर कि तू अमीर, तेरे पास पैसा ज्यादा कि मेरे पास पैसा ज्यादा, तो कंपटीशन बढ़ती जा रही है। बहुत कम समय में लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा, लेफ्ट आउट फीलिंग, या बहुत सारे लोग इसको फोमो भी कहते हैं। लेफ्ट आउट फीलिंग माने कि क्या? सारी तरफ ये लोग इधर उधर स्टॉक मार्केट की बातें सुनते रहते हैं। फेसबुक खोलते हैं, स्टॉक मार्केट के एडवर्टाइजमेंट। यूट्यूब खोलते हैं, स्टॉक मार्केट की एडवर्टाइजमेंट। इससे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारी दुनिया कुछ ना कुछ कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तीसरा कारण कि रिपीटेडली बम्बार्डिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, मैं जनरल एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट अबाउट स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग अपनी क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम लोग इतना पैसा कमाने के लिए सिखाएंगे, कोई बोल रहा है कि हम लोग इतने रिटर्न जनरेट करने के लिए सिखाएंगे। इवन कई बार कुछ लोग सिर्फ फन, पैसा है बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसमें अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए भी ट्रेडिंग किया करते हैं। और लास्ट में सबसे एक प्रमुख कारण कि बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क ही नहीं पता। अब इतने सारे लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में से सचमुच पैसा कौन कमा रहा है, कैसे पहचानेंगे हम लोग? देखिए, एक सत्सद विवेक बुद्धि से या हमारे कॉमन सेंस से हमने जो ऑब्जर्व किया, तो देखिए ये पॉइंट हमें समझ में आता है। अगर कोई सचमुच पैसा कमा रहा है, तो फर्स्ट, इट विल रिफ्लेक्ट इन हिज लिविंग स्टैंडर्ड्स। उसका रहन सहन, उसकी जिंदगी, उसका स्टेटस, इसमें वो जो अर्निंग है वो रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, ही मे नॉट नीड टू कंटिन्यू हिज कोर प्रोफेशन और बिजनेस। मतलब कोई व्यक्ति अगर इंजीनियर है, नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर वो स्टॉक मार्केट से अच्छे भले पैसे कमा रहा है, तो उसे उसकी जॉब या उसका प्रोफेशन कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही कैन प्रेजेंट हिज प्रॉफिट एंड लॉस इफ आस्क्ड एंड नॉट स्क्रीनशॉट्स। हम इस वीडियो के अंत में ये आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं ये दिखाने वाले हैं। मैं फिर से आपको सुनाता हूं ये सेंटेंस, कि जो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसने सिर्फ स्क्रीनशॉट से नहीं बताना चाहिए। उसने एक ऑथेंटिक, कम से कम पिछले 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपना दिखाना चाहिए कि इसने कितना पैसा कमाया है। अगला पॉइंट, he will not need to shout about his earning, not need to advertisement। अगर पैसा कमा रहे हो भैया, कमाओ। दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताने की क्या जरूरत है कि मैं इतना कमा रहा हूं और फिर यही टेक्निक मैं आपको सिखाना चाहता हूं। नो नो नो, नो नीड टू डू। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ऑब्जर्व दैट सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर इज मिथ। हमें लगभग 20 साल हो गए इस मार्केट में, लेकिन एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर हम लोगों ने तो नहीं देखा। आपने देखा होगा तो बहुत बधाई हुआ, लेकिन हमने तो नहीं देखा। लोग बताते हैं मैं पैसा कमा रहा हूं, स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और बाकी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ऐसा आपके साथ कभी ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। सचमुच क्या आपको ट्रेडिंग की जरूरत है? देखिए, जरूरत है नहीं, ये हम लोग यहां पे डिसाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाइए। डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल्स। अपने लाइफ में अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कीजिए, डिसाइड कीजिए। फिर देखिए
कि हाउ मच मनी यू विल नीड टू इन्वेस्ट मंथली टू अचीव योर गोल्स। आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके बच्चे का एजुकेशन 20 साल के बाद है और इस एजुकेशन के लिए इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से तब आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये 1 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा एसआईपी कैलकुलेटर ऑनलाइन आपका आपकी हेल्प कर सकता है। देन हाउ मच यील्ड यू कैन गेट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर बनाते हो, किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में जैसे एसजीबी हो गया, कोई बॉन्ड हो गए, इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इसमें से कितना यील्ड जनरेट हो रहा है और यील्ड आफ्टर टैक्स कितना जनरेट। चेक इफ इट इज सफिशिएंट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपको लगता है कि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए काफी है, तो देखिए, आपको ट्रेडिंग की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा इनकम की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को ठीक ठाक कीजिए ना, आपको शायद ट्रेडिंग की जिंदगी भर जरूरत ना पड़े। चलिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है, तो ट्रेडिंग में कौन से सेटअप की या कौन से सोच की जरूरत होती है, ये आपको बता